गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के एजुकेशन क्लासेस। अपना टॉपिक चल रहा था डेटरमिनर्स, और डेटरमिनर्स में जो 6 पार्ट हो गए थे, और डेटरमिनर्स में क्या चल रहा था, आर्टिकल्स, और आर्टिकल में क्या चल रहा था, डेफिनेट आर्टिकल। तो आज हम कुछ यूजेज हैं जो डेफिनेट आर्टिकल द के यूजेज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, द का यूज कहाँ होता है, प्लूरल नेम्स ऑफ द कंट्रीज। कुछ एक कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनका नाम एज ए प्लूरल एक्सप्लेन किया जाता है, प्लूरल के रूप में यूज में किया जाता है। तो उनसे पहले किसका यूज करेंगे हम, उनसे पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। कुछ एक जो प्लूरल कंट्रीज हैं या कोई सरनेम है, ठीक है, उनसे पहले भी किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। वो कंट्रीज भी हो सकती हैं, स्टेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे एग्जांपल देखो, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो स्टेट्स है, वो दिखने में क्या लग रहा है, प्लूरल लग रहा है, ठीक है, प्लूरल लग रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उससे पहले किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। द नीदरलैंड्स, ओके, तो उससे पहले भी किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। द वेस्ट इंडीज, ओके, उससे पहले भी किसका यूज होगा, द का यूज होगा। और जो पंजाब है, अपना जो एक स्टेट है पंजाब, उससे पहले भी द का यूज करेंगे। पंजाब से पहले द का यूज क्यों होता है, क्योंकि दिस इज द स्टेट ऑफ 5 रिवर्स। तो ये 5 नदियों वाला क्या है, स्टेट है, इसलिए इससे पहले भी किसका यूज होता है, द का यूज होता है। और द का यूज जो सरनेम है उनसे पहले भी होता है, द शर्माज, द वर्माज, द पूनियाज, ठीक है। तो अगला देखो, कास्ट और नेशनलिटी, इनसे पहले भी किसका यूज होता है, द का यूज होता है, आर्टिकल द का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियंस। तो ये जो कास्ट और नेशनलिटी है, इसके नाम से पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है। अगला देखिए, एडजेक्टिव्स इन कंपैरेटिव डिग्री। यदि आपको किसी सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्रीज दे रखी है, और एक सेंटेंस में जनरली 2 कंपैरेटिव डिग्रीज हैं वो दी हुई होंगी, तो जो कंपैरेटिव फॉर्म है, डिग्री की जो कंपैरेटिव फॉर्म है, उससे पहले भी आर्टिकल द का यूज होगा। अब जो दोनों डिग्रीज दे रखी हैं, वो दोनों सेम वे में भी हो सकती हैं और अपोजिट भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स। देखिए, द हायर you go the cooler it becomes। इसका मतलब क्या है, ज्यों ज्यों ऊपर जाएंगे त्यों त्यों क्या होता जाएगा, एटमॉस्फेयर है, कूल होता जाएगा। तो देखिए, इसमें 2 जगह क्या दे रखी है, कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है, हायर और कूलर, ठीक है। तो यदि आपको किसी सेंटेंस में क्या दे रखा है, कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है 2 बार, जो कि किसको, पॉजिटिव थिंग्स को शो करती हैं, मींस दोनों जो एक्शन हो रही हैं वो एक जैसी ही हो रही हैं, एक वे में, तब भी उनसे पहले आर्टिकल द का यूज होगा। और यदि वो दोनों एक्शन अपोजिट वे में हो रही हैं, तो भी उनसे पहले द का यूज होगा। तो देखिए, हायर से पहले भी आर्टिकल द का यूज हुआ है, कूलर से पहले भी आर्टिकल द का यूज हुआ है। और एग्जांपल ले सकते हो, द मोर यू अर्न द मोर यू वांट्स। आप ज्यादा, जैसे जैसे ज्यादा कमाते जाओगे, वैसे वैसे पैसे कमाने की भूख है वो और बढ़ती जाती है। जनरली ये जो ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी है, मान सकते हैं हम, ठीक है, सभी में नहीं होती, लेकिन ये जनरली ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी होती है। क्या, द मोर यू गेट द मोर यू वांट। आपके पास ज्यादा है तो और आपको जो
मान लो और प्राप्त करने की इच्छा होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द हायर यू गेट द कूलर इट बिकम्स। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, अभी मैंने बताया है आपको, द मोर यू गेट द मोर यू वांट। तो ऐसी कंडीशन में जो कंपेरेटिव जो डिग्री होती है उससे पहले किसका यूज होता है, आर्टिकल द का यूज होता है, जो कंपेरेटिव फॉर्म्स है उनसे पहले। आगे देखो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके नाम से पहले भी किसका यूज किया जाता है, आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ठीक है, यदि इसमें जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो प्ले कर रहा है उसकी एबिलिटी को क्या किया गया है, शो किया गया है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उससे पहले किसका यूज किया जाता है, आर्टिकल द का। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन प्ले द गिटार फॉर 2 आवर्स 3 आवर्स। तो यदि आपको क्या बताया गया है, यदि आपको जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिया गया है और जो उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करता है उसकी क्या बताई गई है, क्वालिटी, कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो बताई गई है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले किसका यूज होगा, द का यूज होगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाद्य यंत्र होते हैं, उनको बोलते हैं। आगे देखिए, मैनर्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। कोई भी चीज है वो किस प्रकार खरीदी जाती है, किस प्रकार बेची जाती है। ठीक है, बेचने का तरीका बोले तो मतलब किलो के हिसाब से बेची जाती है, मीटर के हिसाब से बेची जाती है, लीटर के हिसाब से बेची जाती है, डजन के हिसाब से बेची जाती है। तो उसमें भी क्या आर्टिकल द का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर। कपड़ा है वो किस हिसाब से बेचा जाता है, मीटर के हिसाब से। बनानास आर सोल्ड बाय डजन भी कर सकते हो आप, बाय द डजन, बाय द किलोज। ठीक है, तो कोई भी चीज किस हिसाब से बेची जाती है, जैसे मिल्क है, मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर। मिल्क है वो किस में, लीटर में बेचा जाता है। शुगर इज सोल्ड बाय द किलोग्राम। तो कोई भी चीज जो बेचने का तरीका है वे है, उनसे पहले भी आर्टिकल द का यूज होगा। जैसे लीटर से पहले, किलोज से पहले, मीटर से पहले, डजन से पहले। ठीक है, किसका यूज होगा, आर्टिकल द का यूज होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, देखिए, पार्ट ऑफ द बॉडी इज डिफेक्टेड और अफेक्टेड। कोई भी ह्यूमन बीइंग है या एनिमल्स है, उसका कोई भी पार्ट्स ऑफ बॉडी डिफेक्टेड है, खराब है, डैमेज्ड है, तो उससे पहले भी किसका यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, आर्टिकल द का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई कैट इज ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई। क्या मतलब है कि माई कैट इज ब्लाइंड विद द लेफ्ट आई। तो इसकी जो लेफ्ट आई है, ये जो पार्ट ऑफ बॉडी है वो क्या है, वो डिफेक्टेड है, अफेक्टेड है। ठीक है ना, तो कोई भी आपको यदि पार्ट ऑफ बॉडी दे रखी है जो कि डिफेक्टेड है, खराब है, अफेक्टेड है, ठीक है, सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, खराबी है उसमें, तो उससे पहले किसका यूज होगा, आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, और एग्जांपल देख सकते हो आप, द हॉर्स इज लैम्ब इन द हिंडर लेफ्ट लेग। ठीक है, हिंडर मीन्स बैक वीकेंड से, जो बैक वाला लेग है, बैक वाला लेफ्ट लेग है, उससे वो क्या है, लंगड़ा है, चल नहीं पाता सही ढंग से। तो जो भी इफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी आपको दे रखा है, उससे पहले किसका यूज होता है, आर्टिकल द का यूज होता है। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।